हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर एंड उसका नाम है कार्य ऊर्जा व शक्ति। तो आज हमारा पार्ट 1 है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इनको जान लेते हैं कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है। वैसे हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े हुए और सारी चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कार्य यानी कि वर्क किसे कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वर्क। तो वर्क हम क्या बोलते हैं? वर्क मतलब होता है जो भी हम शारीरिक रूप से करते हैं, हम मानसिक रूप से कोई काम करते हैं, तो वो सारे हम कार्य में काउंट करते हैं, राइट। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने की हमारे अंदर एक क्षमता है, हमारे अंदर एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनर्जी। शक्ति, शक्ति यानी कि उस काम को हम कितने टाइम में कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं शक्ति। यानी कि हम जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर काम होता है जिस काम को कोई एक इंसान है जो कि जल्दी जल्दी कर लेता है, लेकिन एक दूसरा इंसान उसी काम को बहुत स्लोली करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला इंसान है उसकी पावर ज्यादा है, जो उस काम को जल्दी कर पा रहा है, और दूसरा इंसान जो कि उस काम को स्लोली कर रहा है उसकी पावर कम है। तो इसलिए हम कहते हैं उसको कि उसकी शक्ति ज्यादा है। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, और इस चैप्टर में हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अदिश गुणनफल के बारे में और उदाहरण 5.1, जिसमें हम इसको देखेंगे किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं अदिश गुणनफल से। हम जानते हैं कि हमारे पास फिजिक्स में दो भौतिक राशियां होती है, जिनमें से एक राशि होती है सदिश राशि, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, और एक होती है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनका हमें परिमाण और दिशा जिनमें निहित होती है, यानी ऐसी राशियां जिनका परिमाण भी होता है, यानी जिसकी कोई वैल्यू भी होती है, और उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होती है या उसकी होती है जनरली। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि वेग, बल, संवेग एक्सेट्रा। अदिश राशियां क्या होती है? अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनका केवल परिमाण होता है, उसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान एक्सेट्रा, राइट। तो इनको हम वैसे पहले से जानते भी हैं कि कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास सदिश राशियां होती है, जो सदिश राशियां होती है, उन सदिश राशियों को जोड़ना और उनको घटाना हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे पास कोई सदिश राशियां होती है तो उन सदिश राशियों को हम किस तरह से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम वो इसमें जानने वाले हैं, लेट्स सी। तो उसको करने का फर्स्ट मेथड होता है अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट। किसके लिए है ये किसी सदिश राशियों के लिए होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश है और उन दो सदिशों का हमें गुणनफल निकालना है। तो उसका गुणनफल निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसे करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, राइट, और दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है। तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर प्रोडक्ट से। उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है ए डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है या आपको जो भी पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं ए डॉट बी, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होगा? थीटा होगा दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है उसको हम कहेंगे थीटा। ठीक है। तो जब भी आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके वहां पे निकालेंगे। हमको इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके अगर यूज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा, या फिर आप इसको पे आप बाहर बी लिख सकते हैं और अंदर आपका ए कॉस थीटा आ सकता है। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स टर्म्स में करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम जानते हैं, हम ये देखते हैं कि जो अदिश गुणनफल होता है जब हम इसको यूज करेंगे तो उसमें हम क्रम विनिमय का नियम का पालन करते हैं। क्या होता है क्रम विनिमय का नियम? इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हम ए डॉट बी निकालें या फिर हम उसका ऑर्डर को चेंज कर दे, यानी हम उसका क्रम विनिमय कर दे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों का सेम आएगा। यानी कि अगर आप ए डॉट बी निकालो या फिर आप बी डॉट ए निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
सेकंड होता है वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर क्वांटिटीज है, जो कि हमें इस तरह से उसका रिजल्ट निकालना है। हमारे पास है a डॉट ब्रैकेट b प्लस c। तो अब याद कीजिए हम मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स को या इस तरह के सम्स को। हम क्या करते हैं? हम करते हैं a डॉट b प्लस a डॉट c। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से इसको कर सकते हैं। याद रखिए कि ये हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटीज को। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है, ए डॉट ब्रैकेट में है लैम्डा बी, जहां पर लैम्डा एक रियल नंबर होगी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा ब्रैकेट ए डॉट बी। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एकांक सदिश आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर हमारे पास आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर आता है, या फिर हमारे पास जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर आता है, या के वेक्टर डॉट के आता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब हम दो सेम तरह के वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। चाहे आप आई लो, जे लो या के लो, उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। लेकिन जब हम आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या के डॉट आई लेते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने स्केलर प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इसके अलावा इसका दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट से निकालना। तो वो आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, हो सकता है आप दूसरी नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ो, तो इसलिए आपको वहां पे इसके कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है कि हम किस तरह से डॉट प्रोडक्ट से किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी सदिश राशियों का गुणनफल हम किस तरह से निकालते हैं अदिश का यूज करते हुए। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से इसको क्या है, इम्प्लाई करना आ जाए, अप्लाई करना आ जाए। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास दो सदिश है। ए सदिश की वैल्यू दे रखी है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी की वैल्यू दे रखी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हमें निकालना है अदिश गुणनफल इसका। ठीक है। तो अदिश गुणनफल के लिए हमें पता है हमें कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमने लिखा ए, फिर हमने लिखा डॉट बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? देखिए, हमें जब मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम आई आई के, क्योंकि सेम जो वेक्टर वाले होंगे उसको सेम वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट के साथ हम नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप डिफरेंट के साथ करेंगे भी तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। यू कैन रिलेट दिस। अगर हम ए की मल्टीप्लाई करें अगर बी के साथ, जिसके पास आई है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए एक्स बी एक्स। और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करो इसी ए एक्स आई की मल्टीप्लाई करो बी वाई के साथ जो कि जे में है, बिकॉज ये वाला जो हमारे पास क्योंकि ये इस रूल का फॉलो करता है, क्रम विनिमय, सॉरी, वितरण के नियम का जो है, नियम का पालन ये करते हैं क्योंकि। तो अगर आप इसको ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे के साथ, तो आप देखेंगे कि आई वेक्टर और जे वेक्टर का जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आ जाता है 0। इसलिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। इस तरह से अगर आप ए एक्स आई की मल्टीप्लाई करोगे बी जेड के साथ तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इसलिए आप क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आना है, इसलिए हम सेम वाले के साथ ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जब आप ए वाई जे की मल्टीप्लाई करेंगे बी आई वाले के साथ तो रिजल्ट 0 आने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। अगर आप जे के साथ इसके मल्टीप्लाई करोगे तो जे जे क्या होता है? 1 होता है। इसलिए रिजल्ट आ जाएगा ए वाई बी वाई। राइट, सेम हियर, बी ए जेड बी जेड। तो इस तरह से हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया है। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि हमने उस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं करा है जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हमने सिंपल तरीके से इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दे रखा हो कि हमारे पास निकालना है हमको a डॉट ए, अगर हमें a डॉट ए निकालना हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे अभी हमने निकाला है। हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे a, दूसरी तरफ लिखेंगे a, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ax
ax ay प्लस az। ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो, एक वेक्टर हमारे पास है ए और दूसरा जो वेक्टर है वो भी ए ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो वेक्टर है वो समान है। अब वेक्टर समान किसमें होंगे? समान मतलब होगा जो उसकी वैल्यू भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। यानी कि जो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो क्या आप इन दोनों वेक्टर के बीच में मुझे एंगल बता सकते हो? यस, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ जाएगा दैट इज 0 डिग्री। दैट इज 0 डिग्री। तो इसका मतलब अगर आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे ए दैट इज क्या था उसका फॉर्मूला कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या? बी भी ए है और ए भी ए है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ए बराबर ए डॉट ए कॉस थीटा। थीटा है 0 डिग्री और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी? वो होती है 1। तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला मैथड सॉल्व कर दिया। अगर आपको मैं पूछूं कि cos थीटा 0 कब आया? cos थीटा 0 तब आएगा जब दो वेक्टर्स या जो सदिश एक ही दिशा में होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि a डॉट बी बराबर 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि a डॉट बी 0 कब आता है? हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। राइट, वी नो दिस कि a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि a डॉट बी की वैल्यू 0 कब आती है? क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसलिए अब आपको ये सोचना है कि इसकी वैल्यू 0 कब आएगी। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि हम थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे इसका पूरा का पूरा जो मान हो वो 0 आ जाए। अगर आप इसको सोचेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कितने हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है कितनी? 0। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमारे पास 90 डिग्री पर है तो हमारे पास ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि ए व बी एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब ये होगा। या फिर आपसे उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर ए और बी एक दूसरे के लंबवत है तो ए डॉट बी क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू वहां पे 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दैट इज 5.1। हमारे पास दे रखा है कि बल की वैल्यू है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, और हमारे पास विस्थापन है 5i प्लस 4j प्लस 3k। इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, कोण यानी कि थीटा निकालना है। राइट, यानी एफ का डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। थीटा मतलब हम प्रक्षेप ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं, लेट्स सी। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी, यानी एफ वेक्टर डी अपॉन एफ डॉट एफ। अगर आप इस तरह से इसको यूज करें तो हमारे पास यहाँ से cos थीटा, हमें वैसे थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं अगर हमें एफ डॉट डी निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं एफ डॉट डी को, क्योंकि आपको एफ की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू भी आपको पता है। आपको इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है जिस तरह से हमने पीछे निकाला है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट। इसी तरह से अगर हम एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा को देखें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16 यूनिट ही आएगी ऑफ कोर्स। अगर हम देखें एफ डॉट एफ, अगर हमें एफ डॉट एफ निकालना है तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमारे पास आ जाएगी 50 यूनिट। ओके, हम इसको फॉर्मूले में पुट अप करते हैं, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा cos थीटा बराबर 16 क्या था हमारे पास? 16 हमारे पास क्या है? 16 क्या है? एफ डॉट डी, और हमारे पास नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 एंड अंडर रूट ऑफ 50, इस तरह से
50 अंडर रूट ऑफ 50, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 50 एंड अंडर रूट ऑफ 50 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 50 के बराबर। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.32 एंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.32। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि दो सदिशों के गुणनफल जो हमें निकालना होता है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और a डॉट बी बराबर होता है b डॉट a के बराबर। a डॉट b प्लस सी बराबर होता है a डॉट b प्लस a डॉट सी, यानी कि यहाँ पर वितरण के नियम का पालन भी होता है। और हमने एकांक सदिश के बारे में देखा जो कि हमें गुणनफल करते हुए यूज में आते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्तें ये थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति आपको पता होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, और उसी से जुड़े हुए हम उदाहरण 5.2 को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।